मित्रों प्रणाम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। हम चीज़ों को किस प्रकार से देखते हैं उससे हमारी सफलता असफलता तय होती है। अर्जुन देख रहा था कि सामने परिवारजन खड़े हैं, उनसे युद्ध नहीं किया जा सकता। कृष्ण देख रहे हैं कि अधर्म सामने खड़ा है, उनसे युद्ध करना अनिवार्य है, अन्यथा इस पृथ्वी को बचाया नहीं जा सकता। क्योंकि इतने महावीर धर्म के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन अर्जुन को उसमें परिवारजन नजर आ रहे हैं। इसलिए दृष्टि का फर्क है, दृष्टिकोण का फर्क है। हम किस प्रकार से चीज़ों को देखते हैं, चीज़ें वैसे काम करने लगती हैं। यदि हम सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो सब तरफ सकारात्मक वातावरण निर्मित हो जाता है। इसलिए कहा गया है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अर्जुन की दृष्टि बदलने के लिए कृष्ण ने गीता के अध्यायों का वर्णन किया, 18 अध्याय। और कृष्ण ने अर्जुन को यह कहा कि तू अपनी दृष्टि बदल तो तेरी सृष्टि भी बदल जाएगी। हम आधे अधूरे मन से किसी कार्य को करते हैं, इसलिए सफल नहीं हो पाते हैं। किसी क्षण पर विजय प्राप्त करना है तो उस पर पूरा उपस्थित होना होगा, उस क्षण में मौजूद रहना होगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे वह विषय पहली बार हमको मिला हो, नया विषय हो। लेकिन यदि हम अपनी उपस्थिति 100% देते हैं, आधे अधूरे मन से कार्य नहीं करते हैं, तो हम उस क्षण को विजय कर लेते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, लीजे मन से, आधे अधूरे मन से कार्य करते हैं, तो वह कार्य सुंदर नहीं हो सकता, पूर्ण नहीं हो सकता, सफलता नहीं दिला सकता, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। हमें उस स्थान पर पूर्ण उपस्थित होना है, उसको अच्छी तरह देखना है, दृष्टा भाव से देखना है, उससे डरना नहीं है। हम डर कर आधे अधूरे मन से कार्य करते हैं और विचार करते हैं कि हम सफल हो जाएं। चाहे हम असफल हो या सफल हो, इसकी चिंता न करते हुए उस क्षण को कैसे भी जीत लेना चाहते हैं, तो हमारी विजय अवश्य होगी। क्योंकि उस क्षण को वापस नहीं लाया जा सकता है। चाहे हमारे पास जितना भी ज्ञान हो, उस ज्ञान का उपयोग करते हुए उस क्षण को अच्छी तरह बिताना है, पूरा जी लेना है, उस परिश्रम को पूर्ण कर लेना है जो आपको कार्य मिला है। यदि हम ऐसा करते हैं तो वह कार्य सर्वश्रेष्ठ अवश्य होगा। अर्जुन को कृष्ण यही बात कह रहे हैं कि तेरे को यह जो अवसर मिला है युद्ध का, उसमें तू आकांक्षाओं को छोड़, फल की चिंता छोड़, भविष्य की चिंता छोड़, भूतकाल की चिंता छोड़, वर्तमान के क्षण पर स्वयं को पूरा झोंक दे। तेरी जितनी भी ऊर्जा है, आत्मा, मन, शरीर से उसी को लगा, ताकि यह समय जो बीत गया है और आने वाला है, उस पर तुझे अफसोस नहीं करना पड़ेगा। ओशो से जो कोई भी लोग मिलने आते थे, उस समय वह अध्ययन करते रहते थे, पुस्तक पढ़ते रहते थे, तो उसको उसी सहज भाव से छोड़ देते थे और सामने वाले व्यक्ति से पूर्ण रूप से मिलते थे, और वह चला जाता तो वापस सहज भाव से पुस्तक पढ़ने लगते थे। किसी भी कार्य से उनको बाधा उत्पन्न नहीं होती थी, और एक दिन में 4-5 किताबें, 3-4 किताबें पढ़ लेते थे, और उनको वह सभी चीज़ें याद रहती जो पढ़ते थे। लेकिन बीच में जो कार्य आ रहे हैं, लोग मिलने आ रहे हैं, उनसे यह नहीं कहते थे कि अभी मेरे पढ़ने का समय है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। जैसे ही लोग आए, उनसे पूर्ण रूप से मिलते थे, किताब को एक तरफ रख देते थे और उनसे मिलने वालों से किताब का ध्यान न करते हुए मिलते थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि वे पहले किताब पढ़ रहे थे, वे मिलने वालों का ही इंतजार कर रहे थे, ऐसा प्रतीत होता है। अर्थात जो भी कार्य करो उसमें पूर्ण उपस्थित हो जाओ, चाहे वो अचानक आया हो या पहले कभी हमने नहीं देखा हो। अर्जुन के सामने यही स्थिति है। अचानक युद्ध की स्थिति आ गई और वो मोहग्रस्त हो गया। युद्ध की तैयारी वो पहले से ही कर रहे थे, लेकिन मोहग्रस्त होना पूरे जीवन काल में पहला अवसर था, और उससे वह भयक्रांत हो गया, संन्यास की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी। लेकिन कृष्ण के सामने स्थिति दूसरी थी।
कृष्ण सोच रहे थे कि यह व्यक्ति ही विजय के लिए योग्य है और ऐसे व्यक्ति जो पूर्णतया मानवीय भावनाओं से युक्त है, सुंदर समाज का निर्माण कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को जिताना आवश्यक है। लेकिन यह थोड़ी देर के लिए भटक गया है, लेकिन भटके हुओं को मार्ग दिखाना ही कृष्ण का कार्य है। चूंकि अर्जुन बहुत अधिक बुद्धिमान भी है, उसको आसानी से समझाया नहीं जा सकता। एक एक अध्याय का वर्णन कर कृष्ण उसके मन की परतों को उगाड़ते हैं, उसके सभी संशय दूर करते हैं। कोई दबाव नहीं डालते हैं कि तू कैसे भी करके युद्ध कर। अगर कैसे भी करके वह युद्ध करवा भी लेते तो वह आधे अधूरे मन से युद्ध करता और इतनी प्रवीणता से अपने शस्त्र अस्त्र नहीं चला पाता, क्योंकि किसी कार्य को करने के लिए भी मस्तिष्क पूरा तैयार होना चाहिए, मन पूरा तैयार होना चाहिए। आपकी आत्मा गवाह देनी चाहिए कि हाँ, मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ वह सही है, सर्वश्रेष्ठ है और इसके बिना जीवन यापन संभव नहीं है। कृष्ण उसकी आत्मा, मन, शरीर को सभी को लय में लाना चाहते थे, क्योंकि तीनों को बिना लय में लाए सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। हर प्रकार से उसकी सफलता को सुनिश्चित करके ही कृष्ण ने युद्ध प्रारंभ करवाया। यही कृष्ण की विशेषता है कि हम अपने सभी संशयों को तोड़ दें। कृष्ण बार बार कहते हैं कि जो संशय युक्त है उसका विनाश निश्चित है, न तो वह स्वर्ग में सुखी रहता है, न नरक में, न इस लोक में, न वैकुंठ में। इसलिए सभी संशय जब तक नष्ट नहीं हो जाएंगे तेरे, तू आनंद भाव को प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कृष्ण बार बार कहते हैं कि मामेकम शरणम व्रज, तू मेरी शरण में आ जा, तभी तेरे सभी संशय नष्ट होंगे। इसलिए मित्रों, जो भी कार्य करो संशय रहित होकर करो। जब कार्य प्रारंभ कर दिया है तो सभी संशयों को छोड़ देना चाहिए, चाहे पहले कितने भी संशय हो। यही सफलता का मार्ग है। कृष्ण बार बार अर्जुन से यही कहना चाहते हैं कि तू फल की चिंता मत कर, संशय छोड़ दे, अपने मन, आत्मा, शरीर को एक लय में लाकर युद्ध कर, ताकि तेरी सफलता सुनिश्चित हो जाए। कृष्ण जानते हैं कि पांडव अवश्य जीतेंगे, लेकिन उससे पहले उनका सकारात्मक होना आवश्यक है, संशय रहित होना आवश्यक है, कर्म फल की चिंता से मुक्त होना आवश्यक है। ये सद्गुण भी मनुष्य में होना आवश्यक है। बाकी कृष्ण की इच्छा मात्र से पांडव विजय प्राप्त कर रहे थे, लेकिन उनका योग्य बनना भी आवश्यक था, ताकि वह एक सुंदर समाज का निर्माण कर सके। इसलिए गीता का महत्व हर युग में रहेगा, हर पढ़ने वाले के लिए रहेगा, हर सुनने वाले के लिए रहेगा, हर देखने वाले के लिए रहेगा, जो चाहे टीवी पर देखते हैं, फिल्म में देखते हैं, लेकिन उसका प्रभाव हर क्षण पड़ेगा यदि मनुष्य अपने आप को तैयार कर ले। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसे चैनल को सब्सक्राइब करें।